11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, सुनील बंसल और अरुण सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मौके पर कहा, मोदी सरकार के नेतृत्व में 11 साल पूरे हुए हैं। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को लेकर जो काम हुए हैं वो अकल्पनीय, अद्वितीय हैं, जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जेपी नड्डा ने इस मौके पर सरकार की कामयाबी गिनाते हुए कहा, ये पारदर्शी और भविष्य उन्मुखी सरकार है। इन 11 सालों में विकसित भारत की नींव तैयार की। मोदी के पहले भ्रष्टाचार में डूबी सरकार थी, तुष्टीकरण वाली सरकारें थी। ये भविष्य को सोचकर चलने वाली सरकार है। विकसित भारत का बेस तैयार किया गया है। पहले की सरकार घोटाले, तुष्टीकरण की सरकार थी। वही पार्टी अध्यक्ष ने आगे कहा कि आज भारत का आम नागरिक कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। विकास, आविष्कार और नवाचार से जुड़ा है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 खत्म करना साहसिक फैसला था। 3 तलाक का खात्मा, ट्रिपल तलाक कई इस्लामिक देश और हमारे पड़ोस में कहीं भी नहीं है। नए वक्फ कानून, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नोटबंदी और महिला आरक्षण मजबूत फैसले थे। वहीं इसके अलावा बीजेपी के मुखिया जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी आत्मनिरीक्षण नहीं करते बल्कि धांधली का आरोप लगाते हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस चुनाव हारती है। भगवान राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। तो दूसरी ओर इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आहत पहुंचाया है। आरएसएस ने और बीजेपी ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर उसकी स्वायत्ता पर कड़ा प्रहार किया है, चाहे वो जनमत चुरा कर पिछले दरवाजे सरकार गिराना हो या एक दलीय तानाशाही शासन जबरन लागू करना हो। इस दौरान राज्यों के हकों की अनदेखी हुई है और संघीय ढांचे कमजोर हुए हैं। समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ा है। इनके आरक्षण और बराबरी के अधिकार से वंचित रखने की साजिश जारी है। मणिपुर की न थमने वाली हिंसा भाजपा की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। बीजेपी, आरएसएस ने देश के जीडीपी विकास दर को 5 से 6% की आदत डाल दी है, जो यूपीए के दौरान 8% औसतन हुआ करता था। सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा के बजाय युवाओं को करोड़ों नौकरियां छीनी हैं। महंगाई से जनता की बचत 50 सालों में सबसे कम और आर्थिक असमानता 100 सालों में सबसे अधिक कर दी है। नोटबंदी, गलत जीएसटी, अनियोजित लॉकडाउन और असंगठित क्षेत्र पर हथौड़ा चलाकर करोड़ों का भविष्य बर्बाद किया है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, 100 स्मार्ट सिटीज सब फेल हुए। रेलवे का बंटाधार किया। केवल कांग्रेस यूपीए के बनाए गए इंफ्रा के फीते काटे। पिछले 11 साल मोदी सरकार ने संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गवाए हैं। वही मोदी सरकार के आज यानी 9 जून को 11 साल पूरे होने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। सपा प्रमुख ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि एक हिंदी कहावत है, 1 पे 1 11 और दूसरी है 9 2 11। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ 11 साल का नहीं है। दिल्ली सरकार के 11 साल और उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल मिलाकर कुल 20 साल होते हैं। इन 20 सालों का हिसाब जनता को देना होगा। सरकार को तमाम क्षेत्रों में अपने कामकाज का लेखा जोखा पेश करना चाहिए। वही सरकार के 11 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर सवालों की बौछार सी कर दी। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कितने पिछड़ गए, रोजगार देने में सरकार कितनी विफल रही, जिन निवेशों की बात की गई उनमें कितना निवेश असल में आया है। उत्तर प्रदेश के लोग इसलिए ज्यादा आकलन करेंगे क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसी राज्य से आते हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर ही सब खींचतान चल रही है। ऐसा नहीं लगता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनकी योजनाओं में साफ दिखाई देता है। उन्होंने सरकार की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो गांव गोद लिए गए, अगर उनकी तस्वीर नहीं बदली तो ये प्रश्न चिन्ह लगता है और ये प्रश्न चिन्ह उत्तर प्रदेश सरकार पर लगता है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कौन कितना राजनीतिक लाभ उठा पाता है। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।